अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। इसराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है, इसराइल का जेनोसाइड पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। ये जो नरसंहार हो रहा है, जिस तरह से फ़लस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, ये कोई बंद काल कोठरी के अंदर नहीं हो रहा, बल्कि खुले तौर पर चैलेंज की नोक पर हो रहा है। क्योंकि जो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, उन तस्वीरों को आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोग भी इस बात को समझ सकेंगे कि किस कदर फ़लस्तीनी मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले जेनोसाइड जैसी घटनाएं सामने निकल कर आ रही थी, जिनका खाना पीना बंद कर दिया गया था, लेकिन अब उनके तन पे से, उनके बदन पे से कपड़े छीन लिए गए हैं और उनको सर्दी जैसे मौसम में, जहां पर खुला हुआ आबादी है, उस जगह पर ले जाया जाता है और ठंड में उनको रखा जाता है। उनकी आंखों से पट्टी बांध दी जाती है। ऐसी तस्वीरें, ऐसे भयावह मंजर हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसराइल ने जिस तरह से गजा के अंदर यूनाइटेड नेशंस स्कूल को जो अपना निशाना बनाया है, उसने इसमें बचने की कोशिश की है, क्योंकि उसने वाइट फॉस्फोरस से यहाँ पर हमला किया। क्योंकि कुछ तस्वीरें ऐसी सामने निकल कर आई हैं कि इसराइल जो अपने आप को डिफेंस के नाम पर फ़लस्तीन के और गजा के मुसलमानों पर जो हमला कर रहा है, वो तस्वीरें वाकई में अंदर से आप लोगों को विचलित कर देंगी। क्योंकि सबसे पहले फ़लस्तीनी मुसलमानों का अपहरण किया जाता है, उनको हिरासत में लिया जाता है, फिर उनके घरों को लूट लिया जाता है और घरों को जला दिया जाता है। ऐसे कारनामे जो है इसराइल की सेना IDF गजा के अंदर अंजाम दे रही है। दरअसल आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर रिपोर्ट देख सकते हैं। जैक्सन हिंकल करके एक ट्विटर यूज़र है, जो एक पत्रकार है, हर तरह की न्यूज़ यहाँ पर ये शेयर कर रहे हैं। गजा से रिलेटेड सारी खबरें ये आम जनता तक पहुँचा रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि इसराइल ने एक यूनाइटेड नेशन स्कूल को जो है गजा के अंदर अपना निशाना बनाया, उस पर वाइट फास्फोरस छोड़ा, जिसकी वजह से वहाँ की तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, लोग भागने लगे। क्योंकि ये वाइट फास्फोरस इस तरह से काम करता है कि आप समझिए, इसमें अगर युद्ध के दौरान वाइट फास्फोरस छोड़ा जाता है तो उसके अंदर जो क्रिया की जाती है उसको किसी भी तरह से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। वाइट फास्फोरस हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इससे जो है हमला किया गया है। लेकिन अब जो तस्वीरें मैं आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूं, जो तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, आप लोग स्क्रीन पर देखिए कि किस कदर यहां पर फ़लस्तीनी मुसलमानों का अपहरण किया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है, उनके जिस्म से कपड़े उतार दिए गए हैं, उनके घरों से खींचकर इनको बाहर निकाल लिया गया है। इसराइल की सेना का ये दावा है कि इन लोगों ने इसराइल की सेना के खिलाफ जो है जंग में आवाज़ उठाई है। इसराइल के खिलाफ ये लोग खड़े हुए हैं और उसकी सज़ा इन लोगों को दी जा रही है। और दावा किया जा रहा है कि इनके पास हथियार हैं, जिन हथियारों से इसने इजरायली सेना पर हमला किया है। इस तरह का दावा किया जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को इसकी पूरी रिपोर्ट बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, फ़लस्तीनी मुसलमान जिस तादाद में इन्होंने जो अपने हिरासत में लिए हैं, यानी कि जिनका अपहरण किया है, आप लोग समझ सकते हैं कि अगर इनके पास गोला बारूद होता, हथियार होते, तो इसराइल की सेना में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतने तादाद में फ़लस्तीनी मुसलमानों को अपनी हिरासत में ले सके। लेकिन जितने भी यहाँ पर फ़लस्तीनी मुसलमानों को हिरासत में लिया गया है, इसमें ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं या पत्रकार हैं या पढ़े लिखे शिक्षक लोग हैं, ऐसे लोगों को इजरायली सेना ने अपना बंदी बनाया हुआ है। जब आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे कि आखिर इनके संग क्या हुआ है, तो शायद आप लोग की आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर एक मिश्रा मेश ट्विटर यूज़र हैं, उन्होंने इस खबर को शेयर किया है। पूरी रिपोर्ट इन्होंने शेयर की है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चश्मदीद गवाहों के विवरण से बैत लाहिया गाजा में इजरायली अत्याचारों का भयावह विवरण सामने आया है, जब सैकड़ों लोगों को निर्वस्त्र कर दिया गया। 15 साल से ऊपर के लगभग 100 पुरुषों को हिरासत में लिया गया, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और ट्रकों में भरकर समुद्री तट पर ले जाया गया। जिन पुरुषों को समुद्र तट पर ले जाया गया, उनमें से अधिकांश पत्रकार, डॉक्टर, शिक्षाविद और कर्मचारी थे। IDF बन गया ISIS, कईयों को गोली मार दी। जो बच गए उन्हें घंटों तक ठंड में नग्न रखा गया, उन्हें नंगे पैर और बिना कपड़ों के अपने घर वापस चलने के लिए कहा गया। जब वो लौटे तो वे ये देखकर स्तब्ध रह गए कि उनके घर लूट लिए गए और जला दिए गए। साबित हो गया कि IDF कायर कीड़े मकोड़ों की सेना है। ऐसे युद्ध लड़ा जाता है? इस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। किस तरह से क्या युद्ध लड़ा जाता है? दावा किया जा रहा है कि जो समुद्री तट पर वहां पर लोगों को ले जाया गया, उसमें से कई लोगों को गोली मार दी गई। इस तरह का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं ISIS वाली यहाँ पर जो है चाल चली जा रही है, क्योंकि ISIS भी इसी तरह से करते हैं, आंखों पर पट्टी बांधकर पीछे से गोली मार देते हैं। कुछ तस्वीरों में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इसी तरह का दृश्य, इसी तरह का मंजर
आपके सामने है। यहाँ पर लोगों को नंगा कर दिया गया, उनके कपड़े छीन लिए गए और उनको ठंड में रखा गया और यहाँ तक कि उनको नंगे पैर चलाया गया और उनको मजबूर किया गया कि वो लोग इसी हालत में अपने घर पर वापस जाएं। लेकिन वो लोग घर पर पहुंचे तो देखते हैं कि उनके घर को लूट लिया गया है, उनके घरों को जला दिया गया है। ये सारा काम जो है इजराइल के आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स कर रही है। ये सारा काम डिफेंस के नाम पर किया जा रहा है, बचाव के नाम पर किया जा रहा है कि हम अपने बचाव में इस तरह की जो है अंजाम दे रहे हैं इस तरह के कार्य को। आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि अब जो पूरी तरह से बौखला चुके हैं और इनका अंत जो है निश्चित है और अनकरीब है। जल्दी इनका खात्मा होगा क्योंकि जुल्म जब जब बढ़ता है तो जल्दी उसका खात्मा होता है। खैर, आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।